नमस्कार दोस्तों, आज आपको पुनः विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न उत्तर में आपका पुनः स्वागत है कि किसी चालक में यदि 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाह होती है और इसे 10 वोल्ट के विभवांतर पर जोड़ दिया जाता है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R। I बराबर क्या होता है, V/R। तो हमारा जो धारा है वो है 2.5 एम्पियर। धारा कितना है, 2.5 एम्पियर। यहां से हम लिख सकते हैं R बराबर V/I। देखिए, विभवांतर हो गया 10 वोल्ट और धारा हो गया 2.5 एम्पियर। इसको हल कर लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। R बराबर हो जाएगा 4 वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम 4 ओम कहेंगे। यानी इस चालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा, यदि ये चालक AB है और इससे प्रवाहित धारा 2.5 एम्पियर है, कितने वोल्ट पर, 10 वोल्ट पर, तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए। यानी I बराबर हम जानते हैं कि V/R होता है, या R बराबर क्या हो गया, V/I। अब देखिए, R हमको ज्ञात करना है, तो V कितना है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट रख दिए। धारा कितना था, 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर रख दिए, हल कर लिए। R बराबर 4 ओम आ गया। कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। धातु के 1 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी मान लीजिए कोई धातु का चालक तार है और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो है 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसकी जो लंबाई है वो है 1 मीटर तथा इसके अनुप्रस्थ काट का जो व्यास है वो है 1 मिलीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले हम इसके संदर्भ में आपको एक एडिशनल जानकारी दे देना चाहते हैं। R जो होता है वो लंबाई के समानुपाती और इसके अनुप्रस्थ काट, ये अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा ρ×L/A। ये अनुक्रमानुपातिक प्रतिरोध भी कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा रो बराबर हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, हमको R पूछ रहा है, R बराबर हो जाएगा, रो का मान कितना है, 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। लंबाई है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा π/4 × d²। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वो वृत्ताकार होता है। क्या होता है, वृत्ताकार। ये d² हो जाएगा। अब देखिए, इसको हल करते हैं। 44 × 10⁻⁻8 ओम मीटर स्क्वायर, चूंकि ये एक है। π/4 का मान होता है 22/7 × 1/4 इंटू डी जो है हमारा मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल देते हैं। मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर होता है। ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर, चूंकि डी का स्क्वायर होता है। अब इसे यहाँ हल कर लेते हैं। अब यहीं काट देते हैं। 22 दूना 44, 3 दूना 6, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, -2। हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 इंटू 7 × 28, ये ऊपर चला जाएगा, × 28। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा ओम। इसे हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 56 × 10⁻⁻2 ओम या 0.56 ओम।
यानी इस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 0.56 ओम। इस चीज को फिर से बता देते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है लंबाती और उसके अनुप्रस्थ काट एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या R बराबर क्या हो जाता है रो इंटू एल बाय ए। ये रो क्या कहलाता है अनुक्रमानुपातिक नियतांक या चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए, अब इसको जब हम हल करना शुरू किए तो R बराबर क्या हो जाएगा रो का मान दिया हुआ है रो इंटू 1 मीटर बटे π/4। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका अनुप्रस्थ काट वो कैसा है वृत्ताकार है। मान लीजिए ये तार है तो तार ये बेलन था, तो इसका ये कैसे है वृत्ताकार, ये हो जाएगा π/4 इंटू d²। अब इसे हल कर लिए। हल करने के बाद देखिए 10⁻³ चूंकि 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मीटर होता है। हल करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁻⁶ हो जाएगा। 3 दूना 6। अब इसको हल कर लेते हैं। 22 दूना 44, 7 चौक 28, ये ऊपर चला गया तो 2 और 28 को गुना किए 56 -2 ओम मीटर बराबर 0.56 ओम। कितना 0.56 ओम। ठीक। कहता है एक चालक में इलेक्ट्रॉन अ से ब की ओर प्रवाहित होता है तो धारा की दिशा क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोई चालक है जिसमें ए से बी की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां की ओर होता है ए से बी की ओर। तो पूछता है कि इसमें धारा की दिशा क्या होती है। देखिए परिपाटिता माना गया है कि धारा की जो दिशा होता है धन आवेश की दिशा होता है। किसकी दिशा होता है धन आवेश की दिशा। लेकिन यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है निगेटिव चार्ज। तो इस स्थिति में कहा गया है कि धारा जो होता है धन आवेश की दिशा होता है या ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा होता है। ऋणात्मक आवेश की विपरीत दिशा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है, यानी ऋणात्मक आवेश का प्रवाह ए से बी की ओर हो रहा है। इस स्थिति में धारा की प्रवाह बी से ए की ओर माना जाएगा। धारा की प्रवाह किधर से माना जाएगा बी से ए की ओर। ये हो जाएगा धारा की दिशा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल नहीं था। अगला क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध 12 ओम है। मान लीजिए कोई तार है, ये तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 12 ओम है। कहता है इसको एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया। इसको हम मोड़ कर कौन सी का रूप दे दिए एक वृत्त का रूप दे दिए। ठीक। और कहता है कि वृत्त के किसी व्यास पर स्थित दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या होगा। यानी इसके मान लीजिए ये कोई व्यास है इसका ए बी, तो पूछता है ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। ए और बी के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले हम गौर करते हैं कि ये अगर चालक तार है 12 ओम है और इस रूप में मोड़ दिए तो पूरे का प्रतिरोध अभी भी 12 ओम बना हुआ है, 12 ओम है। लेकिन जब हम ए और बी बिंदु पर गौर करते हैं, यहां से हम गौर करते हैं कि एक भाग ये हो गया और एक भाग ये नीचे वाला हो गया। ऊपर का जो चाप है एक भाग ये हो गया और एक भाग। यदि इससे हम धारा एक बिंदु ए से धारा को प्रवेश करने की स्थिति में समझे और बी से धारा लेने की स्थिति में समझे कि धारा ए से प्रवेश कर रहा है और धारा बी से निकल रहा है। इस स्थिति में देखेंगे कि धारा बिंदु ए पर आने के बाद दो भाग में बढ़ जाता है। एक भाग धारा I1 जो ऊपर से चला जाता है और दूसरा भाग जो है I2 वो नीचे से चला जाता है। हम आपको एक चीज जानकारी दे देना चाहते हैं कि जब भी परिपथ में धारा का पुनर्वितरण हो, तो इस स्थिति में जो भी उपकरण लगे होंगे वो क्या होंगे आपस में समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में। अर्थात ए से बी का जो प्रतिरोध है और इधर नीचे से जो ए और बी का प्रतिरोध है आपस में किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में होंगे समांतर क्रम में। तो ऊपर का भी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 6, चूंकि दो भाग में बट गया। इसका भी 6 ओम हो जाएगा, इसका भी 6 ओम हो जाएगा। इस स्थिति में इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा हम जानते हैं
समांतर क्रम के लिए 1/r बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, या r बराबर हो जाएगा ये 6 प्लस 6। इसे हल कर लेंगे, यही काट देते हैं 3, या r बराबर 3 हो, r बराबर 3 हो। या हम जानते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 गुने 6 बटे 6 प्लस 6, यानी 36 बटे 12, काट देंगे 3 ओम, कितना 3 ओम। यानी यदि चालक तार इस रूप का था, यानी लंबाई के अनुदिश था, तो इसका प्रतिरोध कितना था, 12 ओम। यदि इसको हम वृत्त के रूप में बदल दिए और इसको ए व्यास के अनुदिश इसका प्रतिरोध निकालना चाहे तो कितना आ गया, 3 ओम। कितना आ गया, 3 ओम। कहता है एक वस्तु पर 112 इंटू 10 पर पावर -19 धन आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने कम या अधिक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, इस वस्तु पर 112 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम का धन आवेश है। कौन आवेश है, धन आवेश, यानी प्लस चार्ज है। तो पूछता है कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने कम या अधिक इलेक्ट्रॉन है। देखिए कोई भी वस्तु जो होता है वो विद्युतः उदासीन होता है, यानी इस पे धन आवेश है। धन आवेश होने से तात्पर्य है कि इससे इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हुआ। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यदि कोई वस्तु है उससे अगर इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हो जाए, इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हो जाए, इस पे क्या आ जाता है, धन आवेश। चूंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है और धन आवेश आ जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितने मात्रा में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है। कूलम अब बट्टे हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पर पावर -19 कूलम, ये कैंसिल हो जाएगा। 77 बलोतर से 1 0 ऊपर आ जाएगा, यानी 70, यानी 70 इलेक्ट्रॉन की इस पे क्या है, कमी है। क्या है, कमी है, यानी 70 इलेक्ट्रॉन का इससे क्या हो गया, निष्कर्षण हो गया। 70